बैम्बू चाय वाला। एक गांव में महेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसका इकलौता बेटा था अजय। महेश का सपना था कि वो अपने बेटे को खूब पढ़ाए और उसे विदेश भेजे, लेकिन अजय हमेशा खेत में घूमता रहता था, पेड़ों पे चढ़कर खेलता रहता था। एक दिन महेश अजय से, क्यों बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती। मैं तुम्हें विदेश भेजकर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ और तुम हो कि ये घास फूस और पेड़ के साथ खेलते हो। बेटा, मेरी तो मजबूरी है कि मुझे इस मिट्टी के साथ ही काम करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी तरह मेहनत ना करनी पड़े। इसके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ क्या तुम जानते भी हो? इन सब बातों को छोड़कर तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए बेटा। अगर तुम ऐसे ही करते रहे, मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा। बहुत समझाने पर भी अजय ने अपनी आदत नहीं बदली। कुछ दिनों बाद महेश ने अजय को हॉस्टल भेज दिया। कई साल बीत गए। अजय ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव लौट आया। महेश बहुत खुश हुआ। वो अजय से, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ बेटा, लेकिन तुम विदेश जा रहे हो, इस बात का मुझे थोड़ा दुख भी है बेटा। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे जाने के लिए सारा इंतजाम कर दिया है। अब से मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरा बेटा भी विदेश में है। अजय, पर पिताजी, मैं तो विदेश नहीं जा रहा। मैं अपने गाँव, खेत, पेड़ पौधे ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता पिताजी। आपने जबरदस्ती की तो इसीलिए मैं हॉस्टल में रहकर इतने दिन पढ़ाई कर रहा था। अब मैं गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला पिताजी। मैं कोई धंधा कर लूंगा। महेश, क्यों बेटा, बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाकर विदेश भेजूं। इसके लिए मैंने बहुत पैसे उधार लिए और तुम्हें हॉस्टल में पढ़ाया, पर तुम ऐसा कहोगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सही कहा बेटा, गलती मेरी थी। बचपन में ही जब तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, ये सोचकर कि तुम कुछ कमाल करोगे। मैंने तुम पर लाखों रुपए खर्च किए। अब इस दूर दराज के गांव में चाय बेचने के अलावा तुम क्या कर सकते हो बेटा? तुम बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं समझते। अब तुम्हें धंधा करने के लिए जो रकम की जरूरत पड़ेगी, तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें दूंगा? तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी बेटा। तुम मेरे घर में एक पल भी नहीं रह सकते। तुम तुरंत मेरे घर से दफा हो जाओ। अजय, पर पिताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये नहीं कि मैं जिम्मेदारी नहीं समझता। मैं देश के प्रति, अपने गांव के प्रति और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। अब तक मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या धंधा करूं, पर आपने मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया है पिताजी। मैं अपने गांव में ही चाय का धंधा करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा पिताजी। तब आप ही मुझे अपने घर वापस बुलाओगे। आपने मुझ पर जो पैसे खर्च किए हैं, मैं उसका पाई पाई चुका दूंगा। कहकर वो घर से बाहर चला गया। गांव के बाहर अजय ने एक झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगा। वो ये सोच रहा था कि चाय के धंधे को नए सिरे से कैसे शुरू करें। Next comment part 2. Subscribe please.